तुला राशि वालों, आज की बात को साधारण समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज आसमान में ग्रह अपनी ऐसी स्थिति में हैं जहां एक तरफ आपकी परीक्षा लेने वाला शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ कर्म और कार्य क्षेत्र से जुड़े 10वें भाव में गुरु की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है और लाभ भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके सामने ऐसे रास्ते खोल सकती है जिनका आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात छुपी हुई है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आने वाले दिनों में अपने फैसलों को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि इस बार संकेत केवल धन का नहीं है, केवल नौकरी का नहीं है, केवल व्यापार का नहीं है। संकेत उस व्यक्ति, उस अवसर और उस फैसले का है जो आपकी रुकी हुई जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कारण बन सकता है। और ध्यान रखिए, मैं शुरुआत में उस रहस्य का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज की पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज इसी बात में छुपा है कि वह चीज आपके सामने आएगी तो शायद पहली नजर में आपको उतनी बड़ी दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और अगर आप तुला राशि से हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख दीजिए जय शनिदेव। साथ में अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। यह कोई जादुई गारंटी नहीं, बल्कि आपके विश्वास और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है। अब पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की बात धीरे धीरे खुलने वाली है। तुला राशि वालों, 27 अगस्त 2026 को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। आज गुरुवार है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि सुबह लगभग 9:08 तक रहेगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। नक्षत्र धनिष्ठा लगभग अगले दिन की रात तक प्रभाव में रहेगा। दिन के आरंभ में शोभन योग है और उसके बाद अतिगंड योग आता है। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर तक रहने के बाद कुंभ राशि की ओर बढ़ता है। इसलिए आज के दिन भावनाओं, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं के बीच एक बदलाव महसूस हो सकता है। यह पंचांग किसी एक शहर के लिए नहीं, बल्कि दिन की सामान्य पंचांग स्थिति समझने के लिए है। वहीं राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे घड़ी आधारित समय स्थान के अनुसार बदलते हैं। इसलिए अपने शहर के पंचांग से इन्हें जरूर मिलाकर देखें। दिल्ली जैसे स्थान के उदाहरण में 27 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 11:56 से 12:48 के आसपास और राहुकाल लगभग दोपहर 1:56 से 3:31 के आसपास दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए तुला राशि वालों, क्योंकि आज की पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण आधार यहीं से शुरू होता है। आपकी राशि से शनिदेव इस समय मीन राशि में वक्री होकर छठे भाव में स्थित हैं। शनि का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से छठा भाव केवल परेशानी का नहीं, बल्कि संघर्ष पर विजय, प्रतियोगिता, ऋण, सेवा, मेहनत और विरोधियों पर नियंत्रण से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए शनि की यह स्थिति एक ऐसा समय दिखाती है जिसमें जीवन आपको आसान रास्ते से नहीं, बल्कि मजबूत रास्ते से आगे बढ़ाना चाहता है। आपने जो काम टाल रखे हैं, जो जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ रखी हैं, जो आर्थिक अनुशासन नहीं बनाया है, जिन लोगों के सामने बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ती है, उन सब मामलों में अब धीरे धीरे स्पष्टता आने की जरूरत है। शनि आपको तुरंत चमक नहीं देते, लेकिन लगातार मेहनत का मूल्य समझाते हैं। इसलिए इस समय अगर कोई पुरानी परेशानी धीरे धीरे कम हो रही है, कोई विरोधी पहले जितना प्रभावशाली नहीं रह गया है, या कोई अटका हुआ काम फिर से चलने की स्थिति में आ रहा है, तो उसे हल्के में मत लेना। यही वह जगह है जहां शनि का वरदान छिपा हो सकता है। और अब गुरु की तरफ देखिए। गुरु इस समय कर्क राशि में हैं और तुला राशि से 10वें भाव में आते हैं। 10वां भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और समाज में आपकी भूमिका से जोड़ा जाता है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा दरवाजा आपके कर्म क्षेत्र से खुल सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको कभी छोटा समझा था, वही आपके काम की तारीफ कर सकता है। जिस काम को आप लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। नौकरी में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपकी योग्यता वरिष्ठ लोगों की नजर में आए। और जो लोग अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं,
उनके लिए यह समय केवल सपने देखने का नहीं, बल्कि योजना को व्यवस्थित करने का है। लेकिन याद रखिए, गुरु अवसर का संकेत दे सकते हैं। मेहनत आपकी करनी होगी। केवल वीडियो सुन लेने से कोई व्यक्ति अचानक धनवान नहीं बनता। ग्रहों को लेकर जो भी विश्वास हो, वास्तविक सफलता के लिए सही निर्णय, मेहनत और अनुशासन जरूरी हैं। अब आते हैं राहु और केतु पर। राहु कुंभ राशि में है और तुला से 5वें भाव में, जबकि केतु सिंह राशि में है और तुला से 11वें भाव में। यही स्थिति आपकी इच्छाओं और लाभ के बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर सकती है। एक तरफ आपके मन में बड़ी इच्छा होगी कि अब कुछ बड़ा करना है, दूसरी तरफ कोई पुरानी आदत या गलत संगति आपकी ऊर्जा को दूसरी दिशा में ले जा सकती है। इसलिए आज के बाद एक बात याद रखिएगा, हर नए व्यक्ति को अपना राज मत बताइए और हर नए अवसर को बिना जांचे स्वीकार मत कीजिए। जो बात बहुत अच्छी लग रही है, उसे थोड़ा समय देकर जांचिए। जो योजना बार बार बदल रही है, उसे लिख कर देखिए। और जो व्यक्ति आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखा रहा है, उससे विशेष सावधानी रखिए। राहु की स्थिति में भ्रम से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। केतु 11वें भाव में होने के कारण कुछ पुराने संबंधों से मन हट सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपके जीवन में केवल नाम के लिए हैं, कुछ दोस्तियां केवल आदत बन चुकी हैं, कुछ संपर्क केवल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। आने वाले समय में आपके लिए यह समझना जरूरी होगा कि कौन आपके विकास में योगदान दे रहा है और कौन केवल आपकी ऊर्जा ले रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बिना कारण अपना दुश्मन मान लें। किसी पर तंत्र मंत्र, बुरी नजर या षड्यंत्र का आरोप लगाने के बजाय वास्तविक व्यवहार और प्रमाण को महत्व दें। यही शनि का रास्ता है, कल्पना से नहीं, कर्म और सत्य से आगे बढ़ना। अब तुला राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात, आपके स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में हैं, जो आपकी राशि से 12वां भाव है। यह स्थिति खर्च, आराम, विदेश या दूरस्थ संपर्क, निजी जीवन और भीतर की दुनिया से संबंधित विषयों को सामने ला सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने खर्चों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हर महीने पैसा आता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया, तो अब एक कागज पर सारे खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। छोटी रकम को भी नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार बड़ी आर्थिक समस्या बड़ी खरीदारी से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों से बनती है। और यही वह जगह है जहां आज की ग्रह स्थिति आपको एक बड़ा सबक देती है। धन आने का इंतजार मत कीजिए, पहले धन को संभालने की आदत बनाइए। अब सूर्य और बुध सिंह राशि में हैं। तुला से यह 11वां भाव बनता है। सूर्य को परंपरागत ज्योतिष में प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास से तथा बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापारिक समझ से जोड़ा जाता है। इसलिए आपकी बात किसी प्रभावशाली व्यक्ति तक पहुंच सकती है। कोई फोन, संदेश, मुलाकात या बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यहां भी शर्त वही है, बात करते समय जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी योजना हर किसी को मत बताइए। जो बात अभी पूरी नहीं हुई है, उसे दुनिया के सामने घोषित करने की जरूरत नहीं है। पहले काम पूरा कीजिए, फिर परिणाम बोलने दीजिए। साथियों, अब मैं उस रहस्य के करीब आ रहा हूं जिसके लिए आपने इतनी देर से यह वीडियो सुना है। 27 अगस्त की इस ग्रह स्थिति में मुझे तुला राशि वालों के लिए 4 ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें आप आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें भगवान की निश्चित भविष्यवाणी या चमत्कार की गारंटी समझने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपने जीवन को देखने के प्रतीकात्मक संकेत की तरह समझिए। लेकिन तुला राशि वालों, यहां कहानी अभी खत्म नहीं होती। असली बात तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को केवल देखकर इतना समझ लेना कि अच्छा समय आ रहा है या बुरा समय आ रहा है, पर्याप्त नहीं है। कई बार ग्रह किसी घटना को सीधे सामने नहीं लाते, बल्कि पहले इंसान की परिस्थितियों में छोटे छोटे बदलाव शुरू करते हैं, और यही छोटे बदलाव बाद में बड़ी घटना का कारण बनते हैं। आपके साथ भी पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है जिसे आपने सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आया हो, कोई पुराना काम दोबारा सामने आया हो, किसी ऐसी जगह से फोन आया हो जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, या फिर आपके मन में अचानक किसी अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा जागी हो। इन चीजों को तुरंत चमत्कार मत समझिए, लेकिन इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी मत कीजिए।
क्योंकि कभी-कभी जिंदगी हमें बड़े बदलाव से पहले बहुत छोटे संकेत देती है। और यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। तुला राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से आने से पहले भीतर शुरू हो सकता है। अचानक आपको कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाने का मन कर सकता है जिनके साथ रहकर आपका मन भारी रहता था। कुछ ऐसी आदतें छोड़ने का विचार आ सकता है जिनके कारण आपका समय और पैसा दोनों खराब होते थे। किसी पुराने लक्ष्य को लेकर फिर से उत्साह जाग सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको धीरे धीरे यह समझ आने लग सकता है कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव आगे चलकर आपके निर्णयों को मजबूत बना सकता है। क्योंकि साथियों, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा दुश्मन नहीं करता। कई बार इंसान अपनी ही जल्दबाजी, गलत भरोसे और गलत समय पर लिए गए फैसलों से खुद को पीछे खींच लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में भावुक होकर हाँ मत कहिए। किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। किसी की मीठी बातों को उसकी सच्चाई का प्रमाण मत मानिए। और अगर कोई आपको यह कहकर डराए कि आपके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है और उसे हटाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। डर के समय लिया गया फैसला अक्सर सबसे कमजोर फैसला होता है। अब यहाँ शनिदेव की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए परीक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए अगर कोई काम बार बार मेहनत मांग रहा है, तो उससे भागने के बजाय अपनी रणनीति बदलकर फिर प्रयास कीजिए। अगर पैसा टिक नहीं रहा, तो किस्मत को दोष देने से पहले खर्चों का हिसाब देखिए। अगर नौकरी में परेशानी है, तो केवल लोगों को दोष देने के बजाय अपनी योग्यता और काम करने के तरीके को भी देखिए। अगर व्यापार में ग्राहक कम हो रहे हैं, तो नई योजना बनाइए। यही वास्तविक रूप से शनि की सीख को अपनाना है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गुरु आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े भाव में हैं और लाभ से जुड़े क्षेत्र में सूर्य बुध की स्थिति है। इसलिए आपके लिए किसी एक व्यक्ति की मदद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है सही व्यक्ति से सही समय पर सही बातचीत। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको पैसा न दे, लेकिन ऐसी जानकारी दे दे जिससे आप पैसा कमाने का रास्ता खोज सकें। कोई आपको नौकरी न दिलाए, लेकिन सही व्यक्ति से मिला दे। कोई आपकी समस्या हल न करे, लेकिन आपको वह सलाह दे दे जिसके कारण आप खुद अपनी समस्या हल कर लें। इसलिए आने वाले दिनों में छोटी बातचीत को भी हल्के में मत लेना। और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि जो अवसर आपके सामने आए वह पहली नजर में बहुत बड़ा दिखाई दे। कभी कभी बड़ा दरवाजा एक बहुत छोटे संदेश से खुलता है। कभी किसी पुराने नंबर से आया फोन भविष्य की दिशा बदल देता है। कभी कोई व्यक्ति केवल एक वाक्य बोलता है और वही बात आपके मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि आप अपना रास्ता बदल देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाली घटनाओं को घबराहट से नहीं, समझदारी से देखिए। लेकिन अभी मैं उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर मैंने अभी उसका खुलासा कर दिया तो वह बात खो जाएगी, जिसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक सुनना जरूरी है। बस इतना समझ लीजिए कि आने वाले समय में तुला राशि वालों के सामने एक ऐसा मौका आ सकता है जिसे पहचानने के लिए आपको अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि उस मौके के आने से पहले आपको अपने जीवन की एक पुरानी गलती को दोहराने से बचना होगा। कौन सी गलती, किस क्षेत्र में, और वह मौका किस रूप में आपके सामने आएगा, इसका खुलासा आगे होगा। इसलिए अभी ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से आज के 4 सबसे बड़े संकेत एक एक करके सामने आएंगे। पहला संकेत है पुराने काम का दोबारा सामने आना। जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था, उसी से जुड़ा कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। कोई पुराना आवेदन फिर से सामने आ सकता है। कोई पुराना विचार अचानक आपको दोबारा अच्छा लग सकता है। इसे नजरअंदाज करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि उस काम को पहले क्यों छोड़ा था और अब परिस्थितियां बदली हैं या नहीं। दूसरा संकेत है किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह। आने वाले दिनों में आपके सामने कोई उम्र में बड़ा या अनुभव में आपसे आगे व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर पहली बार आपको लगेगा कि यह तो मैं पहले से जानता हूं, लेकिन शायद उसी बात को आपने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं।
इस बार उसकी बात को ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं कि उसकी हर सलाह सही हो, लेकिन अनुभव से मिली बात को जांचना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। शनि की स्थिति को देखते हुए बुजुर्गों का सम्मान और उनकी वास्तविक सलाह को महत्व देना आपके लिए एक अच्छा व्यवहारिक कदम हो सकता है। तीसरा संकेत है एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार। यह जरूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ी रकम हाथ में आए। कभी कभी सुधार का पहला संकेत केवल इतना होता है कि एक पुराना भुगतान मिल जाए, कोई अनावश्यक खर्च बंद हो जाए, कोई ग्राहक वापस आ जाए, किसी काम का पैसा समय पर मिलने लगे या किसी कर्ज की एक किस्त व्यवस्थित हो जाए। इसे छोटा मत समझिए। बड़ी आर्थिक स्थिरता अक्सर छोटे सुधारों से शुरू होती है। और चौथा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपको किसी एक फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। आपने मन में तय कर लिया होगा कि मुझे यही करना है, लेकिन परिस्थितियां आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। यहां आपको अपने अहंकार से नहीं बल्कि तथ्य से फैसला लेना है। अगर दिशा बदलने से आपका नुकसान कम होता है और अवसर बेहतर होता है, तो केवल इसलिए पुराने फैसले से चिपके मत रहिए कि आपने उसे पहले घोषित कर दिया था। शनि आपको जिम्मेदारी सिखाते हैं और गुरु आपको कर्मक्षेत्र में विस्तार का संकेत देते हैं। दोनों को साथ समझिए। अब बात करते हैं धन और काम की। तुला राशि वालों, जिन लोगों का पैसा किसी काम में अटका हुआ है, उनके लिए आने वाले समय में संपर्क और बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी व्यक्ति को याद दिलाना, लंबित भुगतान के बारे में स्पष्ट बातचीत करना, पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क करना या अपने काम की प्रस्तुति बेहतर करना उपयोगी हो सकता है। लेकिन किसी के दबाव में आकर कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर मत कीजिए। व्यापार में साझेदारी करने से पहले नियम साफ करिए। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिले तो उसे समझकर स्वीकार करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो गुरु की 10वें भाव की स्थिति को कर्म और अनुशासन के प्रतीक के रूप में लीजिए। आपकी सबसे बड़ी सफलता इस समय पढ़ाई को टालने से नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरा करने से आएगी। अब परिवार की बात। शुक्र 12वें भाव में होने के कारण कभी कभी व्यक्ति अपने मन की बातें भीतर रख सकता है। तुला राशि वाले वैसे भी शांति बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन हर बात दबाते रहना समाधान नहीं है। घर में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शांत होकर बात कीजिए। किसी बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। माता पिता या परिवार के बड़े सदस्य से आशीर्वाद लीजिए। अगर घर में कोई बच्चा है तो उसके साथ समय बिताइए। बच्चे को खुश करने का मतलब किसी महंगी चीज का उपहार देना नहीं है। उसके साथ बैठना, उसकी बात सुनना और उसे समय देना भी बहुत बड़ी बात है। घर की शांति पैसे से नहीं, व्यवहार से भी बनती है। और अब वह बात जिसे मैं शुरुआत से रोक कर बैठा था। तुला राशि वालों, इस समय आपके लिए सबसे बड़ा रहस्य कोई 4 जादुई लोग नहीं है। असली संकेत 4 दिशाओं में छिपा है। एक अनुभवी व्यक्ति की सलाह, एक पुराना संपर्क, एक आर्थिक अनुशासन और आपका अपना सही फैसला। यही 4 चीजें अगर आपके जीवन में एक साथ आ जाती हैं तो बदलाव की वास्तविक संभावना बनती है। इसलिए जब आने वाले दिनों में कोई बुजुर्ग आपको सही सलाह दे, कोई पुराना संपर्क काम की बात करे, पैसा बचाने का मौका मिले और आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय आए, तो इन चारों को जोड़कर देखिए। यही वह 4 दरवाजे हैं जिनके बारे में आज की पूरी कहानी इशारा कर रही थी। कोई यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति भगवान बनकर आपके घर आएगा और बिना मेहनत आपकी गरीबी दूर कर देगा। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखिए। यही सबसे मजबूत उपाय है। अब शनि के आशीर्वाद की बात करते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के नाम पर महंगे उपाय या किसी तांत्रिक के चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन और सेवा को जगह दीजिए। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की सहायता कर सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। अपने काम में धोखा मत दीजिए। मजदूर या कर्मचारी के श्रम का उचित सम्मान कीजिए। शनिवार को शनिदेव का स्मरण कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अपने कर्मों से भागिए मत, क्योंकि शनि की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो जिम्मेदारी हमारी है उसे कोई ग्रह आकर हमारे स्थान पर पूरा नहीं करेगा। राहु और केतु के लिए सबसे बड़ा उपाय भी यही है कि भ्रम में निर्णय न लें। सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति कुछ कह दे और आप तुरंत मान लें, ऐसा मत कीजिए। कोई आपको डराकर उपाय बेचने लगे तो सावधान रहिए।
कोई कहे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है और हजारों रुपए देने पर ही समस्या दूर होगी, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। डर के समय इंसान सबसे ज्यादा गलत निर्णय लेता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, वास्तविक कारण खोजिए। अगर आपकी जिंदगी में अभी संघर्ष चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है, फैसले बदलते हैं और मेहनत के परिणाम भी समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को डर पैदा करने वाली बात की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने के संकेत की तरह लीजिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए एक प्रतीकात्मक दिशा दिखा सकती है, लेकिन आपके जीवन का वास्तविक रास्ता आपके फैसलों और कर्मों से बनेगा। और अब जैसा मैंने वादा किया था, अंत में एक छोटी सी भगवान की कहानी सुनिए। एक बार एक किसान रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता था कि प्रभु, मेरी फसल अच्छी कर दो। वह कई साल तक यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन उसने भगवान से शिकायत की कि मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम रोज भगवान से बारिश मांगते हो, लेकिन खेत की मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हो? किसान चुप हो गया। अगले दिन उसने खेत साफ किया, बीज ठीक से बोए, पानी की व्यवस्था की और मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद फसल लहलहाने लगी। किसान फिर मंदिर गया और बोला, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके मन में जैसे उत्तर आया, मैंने तुम्हारी प्रार्थना उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुम्हें मेहनत करने की बुद्धि मिली थी। साथियों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने हाथों की मेहनत को मत भूलिए। तुला राशि वालों, आपके लिए भी आने वाला समय किसी जादुई चमत्कार का इंतजार करने से ज्यादा अपने कर्म को सही दिशा देने का समय है। शनिदेव आपको अनुशासन दें, गुरु आपको सही कर्म की बुद्धि दें, माता लक्ष्मी आपके घर में संतोष और सद्बुद्धि दें और भगवान गणेश आपके रास्ते की बाधाएं दूर करें। अगर आपने यहां तक पूरी बात सुनी है, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय शनिदेव। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शुभ संकेत किसी आसमान से आने वाली आवाज में नहीं, बल्कि उस सही फैसले में छिपा हो सकता है जिसे लेने से आप अब तक डर रहे थे।